पूर्वांचल का गणित क्या कहता है? पूर्वांचल का गणित उतना आसान नहीं है जितना बाकी उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से का है। इसलिए पूर्वांचल के गणित को डिकोड करना बड़ा आवश्यक है। अगर आप अभी से समझना चाहते हैं कि ये हवा बह रही है क्या और बह रही है तो किसके पक्ष में बह रही है, तो पहले इसको भारतीय जनता पार्टी की निगाहों से पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिसका स्टेक अकम्पलिशमेंट के हिसाब से ज्यादा है, अचीवमेंट्स के हिसाब से ज्यादा है, वो भारतीय जनता पार्टी। 115 सीटें डिफेंड करेंगे या और इंप्रूव कर लेंगे? रमेश जी। हेलो। दिनेश जी, पहले तो यह है कि जैसा कि आपने जातीय समीकरण को बताते हुए उत्तर प्रदेश के पूरे संपूर्ण सिस्टम को बताने का कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी समरसता की पार्टी है। समरसता, सबका साथ, सबका विकास के स्वरूप को, विकास को ही आगे चल करके उसका कथनी करने में कोई फर्क नहीं मिलता है। ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में इन क्षेत्रीय पार्टियों तथा कथित जो अभी साथी कुछ बैठेंगे भी, बताएंगे भी, अगड़े पिछड़े दलितों, वंचितों और पता नहीं क्या क्या दुहाई देंगे जो है। और इनकी दुहाई देने वाले की हालत ये है कि आज भी इन्होंने जाति के समीकरण में झोंकने का, समाजवाद के नाम पर, मैं तो कहता हूं कि मेरे जीवन का 47-48 साल का राजनीति इनको बहुत करीब से देखा है मैंने। 1.5 दशक इनके यहाँ भी मेरा जीवन जो रहा है। समाज इनके साथ नहीं है, बाद है, कब्ज है। और कब्ज को तो देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि कब्ज इनके परिवार की कब्ज है। जात पंथ धर्म की खेती पैदा करने वाले, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने वाले, इनको विकास से क्या लेना देना है? जो परिवार नहीं संभाल सकते वो समाजवाद के नाम पर समाज को क्या संभालेंगे? समाज तो समूह को बोलते हैं, समाज किसी कोनवे को नहीं बोलते, समाज किसी परिवार को नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी में चाहे विकास के, आप लोग भी ये जानते रहे होंगे कि बेशक हमारी सीटें बहुत उत्साहवर्धक रहीं पिछली बार, लेकिन आपको अपने सहयोगियों को संभाल कर रखना चाहिए था, क्योंकि यहाँ के गणित ऐसे ही पेचीदा हैं। इस बार आप लोग संभाल क्यों नहीं पाए? कुछ सहयोगी तो ठीक है आपके साथ हैं, उनके साथ आपने आज घोषणा भी कर दी, और अच्छी बात यह है कि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर उन्होंने आपको डिफेंड भी किया, लेकिन बाकी सहयोगी आपके साथ टिके क्यों नहीं? इस सवाल पर अगली बार मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा अब मैं समाजवादी पार्टी के पास जाना चाहता हूं। तो क्या आपने ताना बाना इस बार अच्छी तरह से बुन लिया है? रमाशंकर राजभर जी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। आपने यहाँ जर्नलिस्ट भी बैठाए हुए हैं। पूरे पूर्वांचल में एक नया नारा चला है कि इनको बदलो। जब यह एक गरीबों में, व्यापारियों में, किसानों में, मजदूरों में एक नारा चला है चट्टी चौराहों तक, इनको बदलो, तो जब इनको बदलने का नारा चल दिया है तो उसमें जाति धर्म सब टूट जाते हैं। और संपूर्ण पूर्वांचल में आज ये हमारे भाइयों का ये कहीं इनका नारा हो गया। बड़ा भ्रष्टाचार को इन्होंने संभाला है। अगर भ्रष्टाचार को रोका है इन्होंने, तो इनको अरबों रुपयों के कार्यालय कैसे बने? अगर इन्होंने भ्रष्टाचार को रोका है तो आप इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में जल निगम में जो भ्रष्टाचार हुआ, उत्तर प्रदेश के कई विभागों में जो भ्रष्टाचार सामने आया है, ये कब तक लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी एक दिन डिबेट करेंगे और आपको बुलाएंगे। आज सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, जातियों पर हम बहस कर रहे हैं, पूर्वांचल को जातियों के हिसाब से डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उस मामले में आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया क्या? आपने पूरा हमारा होमवर्क है कि हम लोग सारी जातियां, सारी जिन जातियों को ये मुख्यमंत्री बनाकर जोड़े थे, कभी ओम प्रकाश जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, कभी केशव देव मौर्य जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, कभी दारा सिंह चौहान जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, कभी बहन अनुप्रिया पटेल जी को मुख्यमंत्री बना रहे थे। और जब इनका समाज देख लीजिए, मैं पूछता हूँ इनसे, दो नेता, मैं मानता हूँ कि बैकवर्ड के 2 नेता अब इनके पास बचे हैं, और जो बचे हैं उनसे पूछिए कि आज निषाद समाज जो 200 रुपया लीटर तेल खरीद रहा है, क्या अपने नेता के कहने पर इनके साथ जाएगा? आज जो कुर्मी समाज के बेटे 69,000 की भर्ती में शमसी लखनऊ में लाठियां सालों साल खाते रहे, उन्होंने क्या कहा? क्या वो जाएंगे? कि बाकी सब प्रतीकात्मक राजनीति करते हैं सर। जो तेल हैं ये प्रतीकात्मक राजनीति ये लोग करते हैं। ये केवल बढ़िया नारा दे देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास हुआ तो दिखा क्या? अरे इनके राज में केवल साढ़ों का विकास हुआ है, इनके राज में केवल नारों का विकास हुआ है, इनके राज में केवल फोटो खिंचवाने का और फोटो दीवार रंग रोहन का कार्यक्रम जवाब लेते हैं। कुछ नहीं हुआ। जनता सीधे कह रही है कि इनको बदलना है, और सारी जातियां हम लोगों के साथ आ रही हैं। ठीक है। अड़ी
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।